हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंजने पाठशाला। आई एम शिवम। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री से संबंधित। इससे पहले एक लेक्चर हम दे चुके हैं जिसमें हमने कार्बन से संबंधित हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उनसे संबंधित श्रेणियां, एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी को हमने डिस्कस किया था। उसके साथ ही हमने CH4 मेथेन का संरचना सूत्र बनवाया था। उसी से रिकॉर्डिंग हम लेके आए हैं यौगिकों के संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन विन्यास सूत्र और IUPAC उनको बनाना। उसके बाद उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद कुछ होमवर्क देखते हैं आगे। लेट्स सी। यहाँ देखो जो C2H6 हमारा, इसमें कार्बन की संख्या देखो कितनी है। 2 कार्बन है। हम पहले संरचना सूत्र को बना रहे हैं। 2 कार्बन है, हमने 2 कार्बन लगा लिए। इनको हमें सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देना है। किससे ऐड कर देना है? सिंगल बॉन्ड से। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6 है। 6 है तो यहाँ से हम हाइड्रोजन लगाना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ से। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 और 1 6। सभी को हमें सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है। अब सिंगल बॉन्ड से हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी दिखाता है +-1 और कार्बन अपनी वैलेंसी दिखाता है +-4। अब देखो काउंट कर लो वैलेंसी, 1 2 3 4, यानी कार्बन की कंप्लीट हो गई। और ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रहे हैं तो ये जो वैलेंसी इसके लिए भी काउंट की जाएगी। तो हाइड्रोजन की 1 हो रही है, इधर से हाइड्रोजन की 1 हो रही है, इधर से हाइड्रोजन की, इधर से ये कार्बन के लिए है, यहाँ भी ये कंप्लीट हो रहे हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र देखो। इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र जब भी बनाओ कुछ नहीं करना है, मात्र जैसे हमने बनाया उसी प्रकार से उठाना है। बस क्या है, हमें बॉन्ड नहीं लगाने हैं। तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। हाइड्रोजन क्या है? एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये। हमने लगा लिए। एक चीज आप ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, नोड में लगा के लगा लो। अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 क्रॉस 1 पॉइंट, अगर डबल बॉन्ड है तो 2 क्रॉस 2 पॉइंट, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 क्रॉस और 3 पॉइंट। इस प्रकार से हम फिल करके चलते हैं। हम आपको भी बताएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले क्या है, हमें इनको गोलों में बंद करना है। तो पहले हमने इसको गोले में बंद किया, इसको भी बंद किया, इसको भी बंद कर लिया, इसको भी बंद कर लिया, ये भी बंद किया और ये भी बंद किया। अभी जो कार्बन को हम बंद करेंगे ये गोले इंटरसेक्ट करने चाहिए, बस ये हमें ध्यान रखना है। ये गोला इसको इंटरसेक्ट करते हुए ये गया, ये वाला गोला इसको इंटरसेक्ट करते हुए गया, ये कंप्लीट हुए हमारे गोले। अब क्या हमें देखना है, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां 1 क्रॉस 1 पॉइंट फिल करना है, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां डबल क्रॉस और डबल पॉइंट, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां ट्रिपल क्रॉस और ट्रिपल पॉइंट। इस प्रकार हमें ये फिल करने हैं। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 1 क्रॉस 1 पॉइंट, 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 1 क्रॉस 1 पॉइंट। हमने फिल कर लिए। एक ये बीच में और छूट रहा है, 1 क्रॉस 1 पॉइंट। अब हमें यहाँ क्या लगाना है, कार्बन की जो बाहतम कोष होती है, जैसे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो देखो जो क्रॉस वाले हैं, जो हमारे क्रॉस वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन हमारे कार्बन के हैं, और जो पॉइंट वाले हैं वो हमारे किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। ये C के हैं और ये हाइड्रोजन के हैं। इस प्रकार हमने डिनोट किया है। आप देखो अष्टक इसका कंप्लीट हो रहा होगा, क्योंकि प्रत्येक एटॉम अपने अष्टक को कंप्लीट करना चाहता है। अष्टक मतलब अपनी कक्षा को स्थायी रखना चाहता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, तो वो अपनी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। और जो कार्बन है उसकी बाहतम कोष में 4 हैं, अब वो भी अपना अष्टक कंप्लीट करने का प्रयास करेगा, क्योंकि दूसरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। तो 4 इसके पास है ऑलरेडी, तो ये 4 हाइड्रोजन से लेगा और एक एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के माध्यम से इस बॉन्ड बनाते हैं। अब कार्बन के बॉन्ड में देखो, कार्बन के अष्टक में देखो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं? 2 ये 4, 4 2 6 2 8, अष्टक कंप्लीट हो रहा है। हाइड्रोजन का गोला देखो 2 का पूरा कंप्लीट हो रहा है, इधर से भी ये 2 का पूरा हो रहा है, इधर से भी ये 2 का पूरा हो रहा है। इसको देखो ये भी पूरा हो रहा है। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र और ये संरचना सूत्र हम बनाते हैं।
नेक्स्ट इसका देखो CO2, तो कार्बन कितने हैं, एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, दो है। कार्बन केंद्रीय परमाणु के रूप में कार्य कर रहा है, तो कार्बन को हमने सेंटर में ले लिया। ऑक्सीजन की यहाँ संख्या कितनी है, दो है, हमने दो ऑक्सीजन ले लिए। फर्स्ट ऑल ऑफ आप कुछ मत करो, सबसे पहले इनको सिंगल बॉन्ड से ऐड करो। ये हमने सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिया। हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी +-4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारी -2 होती है। अब आप देखेंगे हमें कार्बन की वैलेंसी भी 4 करनी है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 करनी है, तो हमारे पास एक ही है कि हम बॉन्डों को लगाएं। यहाँ हमने एक बॉन्ड लगाया, एक बॉन्ड हमने यहाँ लगाया। अब देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 कंप्लीट हो गई, इधर से देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 कंप्लीट हो गई। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो दो ये कार्बन भी कंप्लीट हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर बन के कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या देखना है, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र देखना है। तो नेक्स्ट देख लो इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र भी कैसे बनाते हैं। एक कार्बन जिस प्रकार ये है बस उसी प्रकार कर लो। एक कार्बन ये हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। अब इनको क्या करो, गोलों में बंद कर लो। किसमें बंद करना है हमको, गोलों में बंद करना है। तो ये लिया हमने गोले में बंद कर दिया, ये भी लिया हमने गोले में बंद कर दिया, और इस वाले को भी हमने गोले में बंद कर दिया। इस प्रकार बस गोले क्या है, इंटरसेक्ट करने चाहिए। अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो हम 2 क्रॉस 2 पॉइंट भरेंगे। तो हमने लिया 2 क्रॉस और 2 पॉइंट भर दिया। यहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां भी डबल बॉन्ड लग रखा है, हमने 2 क्रॉस 2 पॉइंट भर दिए। इस प्रकार भर दिए। अब वही बात, कार्बन की बाहतम कोश में कितने होते हैं, 4, और वो करना कितने चाहता है, 8। तो वो क्या करेगा, अपने 8 कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो 4 तो ये हैं जो उसके पास हैं क्रॉस वाले, हमने कार्बन को क्रॉस से प्रेजेंट कराया है, ऑक्सीजन को हम डॉट से प्रेजेंट करा रहे हैं। ये बस ध्यान रखना जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। अब 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के यहाँ इधर आ चुके हैं, और ऑक्सीजन की बाहतम कोश में कितने होते हैं, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। तो इसके पास 6 है, तो 2 तो ऑलरेडी ये पॉइंट्स हमने इंक्लूड करा दिया। हमें कितने और कराने, 4 कराने हैं, डॉटेड में लगा दो, 1 2 3 4। अब आप देखेंगे ऑक्सीजन के गोले में देखो पूरा कंप्लीट 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8, ये कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार इस तरफ आ जाओ, 1 2 3 और 4 और 4 4 8 ये। अब आप देखो इधर कार्बन का गोला, ये पूरा 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4 इधर है 4 इधर है, ये यहाँ ये 2 हैं, ये डॉटेड वाले, ये क्रॉस वाले 2, यानी कुल मिलाकर कार्बन वाले में पूरा 8 का स्तर कंप्लीट हो रहा है। इस प्रकार ये इसका भी इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कंप्लीट हो गया। ये इसका संरचना सूत्र था। अब है C6H6 जिसको हम बेंजीन बोलते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड था। इसको देख लो कैसे बनाते हैं। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। ये क्या है, क्लोज बनाता है अपना स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर जो है वो ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, क्लोज स्ट्रक्चर है। तो कितने कार्बन है, 6 है। तो एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये। फर्स्ट ऑल ऑफ हमें सिंगल बॉन्ड से ऐड करना है। ये हमने लिया सिंगल बॉन्ड से, इनको ऐड कर दिया। ये हमने लिया, इनको सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिया। ये हमने कर दिए। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6। सभी पे हम 6 हाइड्रोजन लगा देते हैं। एक ये हमने लगाया, दूसरा ये लगाया, तीसरा ये लगाया, चौथा थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, चौथा हमने ये लगाया, पांचवा हमने ये लगाया, छठवां हमने ये लगाया। यानी 6 हाइड्रोजन दे रखे थे, हमने 6 हाइड्रोजन पूरे कंप्लीट लगा लिए। अब क्या है, इनको सिंगल बॉन्ड से ऐड करो। अब सिंगल से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी कितनी दिखाता है, +-1 दिखाता है। तो एक वैलेंसी दिखा रहा है तो हम एक ही बॉन्ड लगाएंगे। तो हमने लगा दिए, ये लिया और ये हमने कंप्लीट करा दिया। अब आप चेक करो क्या कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो रही है, देखो 3-3 हो रही है सब जगह से, आप काउंट करके देख लो। अब हम इसको वैलेंसी को हमें 4 कराना है, ये हमारा फर्स्ट ऑल ऑफ मोटिव रहना चाहिए। अब हमने लिया यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। अब जैसे ही डबल बॉन्ड लगाया तो 2 ये हो गए, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई। अब यहां हम डबल बॉन्ड लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, यहां हमें नहीं लगाना, अब हमें यहां लगाना है। यहां लगाए तो 1 2 3 4 ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें यहां लगाना है। अब आप चेक कर सकते हैं
इस कार्बन के लिए चेक कर लो 1 2 3 4 कंप्लीट। इसके लिए चेक कर लो 1 2 3 4 कंप्लीट। इसके लिए चेक कर लो 2 ये 3 1 4। इसके लिए चेक कर लो 1 2 3 4। ये कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए होमवर्क ये है SW कि इसका जो इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपको बनाइए। क्या बनेगा नेक्स्ट क्लास में हमें आप बताना, या ऑफलाइन कमेंट में कर देना कैसे क्या बनेगा। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट ये है C2H4। अब मुझे ऐसा नहीं लगता इसमें जो आप कोई ना कर सको, कोशिश करना बनाने की। इसमें से दो हम बनाए देते हैं, चलो इसको बना देते हैं। एक यहाँ देखो फर्स्ट ऑफ हमें क्या देखना है, कार्बन देखना है कितने हैं। 2 कार्बन है, हमने 2 कार्बन लगा दिए। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो हमने यहाँ से हाइड्रोजन लगाना स्टार्ट किया। ये लगा दिया, ये लगा दिया, और एक हमने ये लगा दिया। 4 हाइड्रोजन हम ले चुके। हाइड्रोजन को पहले आप सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट करो, क्योंकि हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी 1 दिखाता है, तो हमने इसको कंप्लीट किया। और बीच में फर्स्ट ऑल ऑफ इसको एक वैलेंसी देकर के कंप्लीट कर लो, कर लिया। अब देखो कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है, नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। और जैसे हमने डबल बॉन्ड लगाया, देखो कार्बन भी 4 हो गए, इधर से भी कार्बन 4 हो गए, हाइड्रोजन की सब 1 1 हो गई। अब डबल बॉन्ड आ रहा है तो कौन सी श्रेणी का है ये बताओ, एल्कीन श्रेणी का है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता तो एल्काइन का था, सिंगल से हैं सभी तो एल्केन का है। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और सिंगल बॉन्ड अगर आते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट इसका आप बिंदु सूत्र देख लो, कितने कार्बन है, 2 कार्बन हमने ले लिए। जहां जहां हाइड्रोजन लगे वैसे वैसे आप हाइड्रोजन लगा लो, कुछ भी नहीं करना है, जैसा जैसा है बस वैसे वैसे करते चलो। अब हमें यहाँ बॉन्ड नहीं लगाना है, क्या करना है, इनको हमें बस गोले में बंद करना है। ये लिया हमने गोले में, इनको बंद कर दिया, इसको ही बंद कर दिया। अब जो नेक्स्ट ये कार्बन कार्बन के गोले जब भी आप खींचो तो ये गोले एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए। ये लिया हमने, ये खींच दिया, और ये लिया हमने, ये खींच दिया, खींच दिया। अब आप देखो जहां सिंगल बॉन्ड है वहां एक क्रॉस और एक पॉइंट भर दो, यहां भी सिंगल है, एक क्रॉस एक पॉइंट भर दो, एक क्रॉस एक पॉइंट भर दो, यहां भी एक क्रॉस एक पॉइंट भर दो, भर दिया। बीच वाले में देखो डबल बॉन्ड आ रहा है। अब हाँ आपको बताए थे डबल बॉन्ड जब भी आए तो 2 क्रॉस 2 पॉइंट भरते हैं। ये 2 क्रॉस लिए हमने और 2 पॉइंट लिए। अब आप अस्तक को चेक कर लो क्या है, 4 ये 2 6 या 2 8। इस वाले कार्बन का अस्तक कंप्लीट बिल्कुल। इस वाले कार्बन को देखो 4 ये 2 ये 2 ये 6 पूरा कंप्लीट। गोले के अंदर ये कार्बन का गोला ही है पूरा, ये वाला जो गोला है वो किसका है, कार्बन का गोला है ये। अब इस गोले के अंदर हम चेक करेंगे, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है तो जो इनका है वो उसका भी होगा। नेक्स्ट आप हाइड्रोजन के लिए भी देख लो, हाइड्रोजन अपने कक्षक में 2 करना चाहता है, इसके भी 2 पूरे हैं, इसके भी 2 पूरे हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा C2H2 और C3H6, जिसको आपको खुद स्वयं करना है। नेक्स्ट अब हम आते हैं IUPAC सिस्टम पर। इसकी फुल फॉर्म है I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, ऑफ, P फॉर प्योर, एंड A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। का रूल क्या है IUPAC सिस्टम बनाने का, वो आप देखो क्या है। पहला नियम ये है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। पहला नियम ये है, जब भी हम IUPAC को बनाएंगे किसी भी यौगिक की, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। अब वो चाहे तिरछी बने या सीधी सीधी बने या जिगजैग मिले, कैसी भी मिले, बस फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला को हमें चयन करना है। दूसरा क्या है, कार्बन परमाणुओं की नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ, फर्स्ट ऑल ऑफ क्या है, क्रियात्मक समूह, जिसे हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। पहले तुम देखेंगे ये पास किस तरफ से पड़ रहा है, जैसे एक लेफ्ट साइड होती है एक राइट साइड होगी, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जिस तरफ क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा कार्बन की नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है। सेकंड हमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड कहां पड़ रहा है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको। अगर ये उपस्थित नहीं है तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे, यानी कि उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस तरफ डबल बॉन्ड पास पड़ता हो।
थर्ड प्योरिटी हम देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। अगर ये दोनों नहीं है तो हम किसको देंगे प्योरिटी? थर्ड वाले को, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड जहां से पास पड़ेगा नंबरिंग उस तरफ से करेंगे। लास्ट में आती है पार्श्व श्रृंखलाएं। एक मेन चेन होती है उस कार्बन की, उस मेन चेन में से कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस निकली रहती हैं। जब ये सब ना उपस्थित हो, ना क्रियात्मक समूह हो, ना डबल बॉन्ड हो, ना ट्रिपल बॉन्ड हो, और पार्श्व श्रृंखला उसमें कहीं जुड़ रही हो, तो नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ पार्श्व श्रृंखला पास पड़ती हो। तो हम उस चीज को देखेंगे। एक चीज और है, अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो हम एन लगाते हैं, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन लगाते हैं। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब है फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि जब भी हम आईपीएससी बनाएंगे और उस सीरीज में कार्बन की श्रृंखला के अंदर अगर ये ग्रुप आए हुए हैं तो उस ग्रुप के आने पर हम ये उनके सफिक्स में यानी कि पीछे से जोड़ते हैं। अगर एल्कोहलिक ग्रुप OH आता है जिसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं तो हमें क्या लगाना होता है? ऑल। अगर एल्डिहाइड ग्रुप आता है जिसका फॉर्मूला है सिंगल बॉन्ड CHO तो हमें लगाना होता है एल। अगर कीटोन समूह आता है जिसका फॉर्मूला है कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और उसके साथ कोई दो श्रृंखलाएं या कोई दो एलिमेंट जुड़े होंगे और लगाते हैं हम ऑन। फिर है कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड COOH, इसमें हम लगाते हैं ओइक एसिड। जब भी ये कार्बन श्रृंखला में आएगा तो ये क्रियात्मक समूह की कैटेगरी में है और हमें सफिक्स में क्या लगाना है? ओइक एसिड लगाना है। नेक्स्ट है एमीन। एमीन मतलब सिंगल बॉन्ड NH2। जब भी ये आएगा तो हम एमीन ही जोड़ेंगे, अमीनो भी जोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हैलोजन परिवार, जो आवर श्रेणी में फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये हम लेंगे। अगर ये आते हैं तो इनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, यानी कि जब भी बनाएंगे तो इनको सबसे पहले आगे लेकर के आएंगे। अगर क्या बोलते हैं फ्लोरीन आता है तो हम फ्लोरो लगाएंगे, अगर क्लोरीन आता है तो हम क्लोरो लगाएंगे, अगर ब्रोमीन आता है तो हम ब्रोमो लगाएंगे, अगर आयोडीन आता है तो हम आयोडो लगाएंगे। कब? आईपीएससी बनाते समय। नेक्स्ट है नाइट्रो ग्रुप सिंगल बॉन्ड NO2, नाइट्रो लगाते हैं। वही अभी हम बता चुके हैं, वही आपको ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड आने पर N, ट्रिपल बॉन्ड आने पर आयन और सिंगल बॉन्ड आने पर N, यानी कि ENE, YNE और ANE। ये हमारा एल्केन श्रेणी का है, ये एल्कीन का है, ये एल्काइन का है। नेक्स्ट आ जाओ। अब हम कुछ आईपीएससी बनाना आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं। कहीं अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बताइए, उसका सॉल्यूशन हम कराएंगे। CH3COOH, CH3COOH। अब फर्स्ट ऑफ आपको क्या करना है? सबसे पहले हमें कार्बन काउंट करने हैं, कितने कार्बन है। और उससे पहले अगर आप इसका स्ट्रक्चर खोल लेते हैं तो और भी बेटर रहेगा। स्ट्रक्चर जैसे कि ये कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ रखे हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़ रखे हैं, तो 3 हाइड्रोजन यूं करके जोड़ लो इस प्रकार। ये लिए हमने जोड़ लिए। नेक्स्ट क्या है? फिर कार्बन है एक, और इस यहां एक हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और यहां हम OH ले लेते हैं। ठीक है। अब क्या है? इसको सिंगल बॉन्ड से, इसको सिंगल बॉन्ड से, इसे भी सिंगल बॉन्ड, इसे भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, क्योंकि OH हाइड्रोक्सी है और एक वैलेंसी डिनोट करता है, ये हमारी 2 वैलेंसी डिनोट करता है। अब देखो कार्बन की 4 वैलेंसी इधर हो गई, इधर भी कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई। ये जो समूह है ये ओइक वाला है, कार्बोक्सिल समूह COOH। जब भी हम बनाएंगे तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। तो कितने कार्बन है? एक ये है, एक ये है, 2 कार्बन है। और 2 कार्बन आने पर हम क्या लिखते हैं? H ETH प्लस। कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं, ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड हम काउंट नहीं करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, उनको हमें देखना है। तो डबल बॉन्ड तो आया ही नहीं, सब सिंगल बॉन्ड से हैं, तो क्या लगाएंगे? ANE प्लस। अब क्या आएगा? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या है? कार्बोक्सिल समूह है, क्या लगाते हैं? ओइक एसिड, OIC। तो क्या हो गया? एथेनोइक एसिड। क्या हो गया? एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट मिलाकर के लिख देते हैं, कुछ नहीं उसमें। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड वाले पे। अब आपको
हर बार खोलने की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रक्चर ओपन करो, पर अगर करना चाह रहे हो तो देख लो। ये कार्बन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, ये एक कार्बन, ऑक्सीजन को यहां हम ऐड कर देंगे, और ये सेकंड कार्बन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। पहले फर्स्ट ऑल ऑफ सब सिंगल से करो, ये लिए हमने कनेक्ट कर दिए। ये वाला हमें डबल से करना है क्योंकि ऑक्सीजन वैलेंसी अपनी 2 दिखाता है। अब देखो कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो रही है, इधर भी कार्बन की 4 कंप्लीट हो रही है, ये भी कार्बन की 4 कंप्लीट हो रही है। अब आप देख रहे होंगे ये हमारा जो बन गया, ये एक्चुअल में कीटोन समूह बन गया। कौन सा बन गया? कीटोन समूह बन गया। सबसे मेन ऑफ है कि आप ग्रुप पहचानो, ग्रुप है कौन सा। अब कीटोन बन गया। अब कार्बन की टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3, 1 2 3 कर दो नंबरिंग, किस तरफ से भी करो, क्रियात्मक समूह बीच में ही पड़ेगा, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। नंबरिंग कर ली 1 2 3। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। प्रोप कर लिया। सब सिंगल बॉन्ड्स हैं, बिल्कुल सब सिंगल बॉन्ड्स हैं। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हमें काउंट नहीं करना है। ANE प्लस कितने नंबर पे लगा है? 2 नंबर पे आया है कीटोन समूह, तो 2। और क्या है कीटोन समूह, सॉरी कीटोन समूह का जो हमारा सफिक्स है वो क्या लगाना है? ऑन लगाना है, तो हमने ऑन लगा दिया। मिला करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा? प्रोपे टू ऑन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन टू ऑन। समझ गए? नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब यहां नंबरिंग आप चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों तरफ से पास पड़ेगा। कौन? डबल बॉन्ड। आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र किस तरफ भी कर सकते हैं। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। प्लस डबल बॉन्ड आया है तो हमें क्या लगाना है? एल्कीन का डबल बॉन्ड आने पर इन लगाते हैं, ENE। प्लस कितने बॉन्ड आए हैं? 2 बॉन्ड आए हैं। कितने आए हैं? 2। तो कहाँ का नंबर पे आए? एक तो पहले नंबर पे आया है, एक हमारा तीसरे नंबर पे आया है, तो क्या लिखेंगे? 1,3 ब्यूट। कितने बार? 2 बार। तो इससे पहले हमें डाई और लगाना पड़ेगा, प्लस डाई ENE मिला के लिख देंगे 1,3 ब्यूटा डाइन। क्या हो जाएगा? 1,3 ब्यूटा डाइन। समझ गए? नेक्स्ट है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। सबसे पहले ये देखो क्रियात्मक समूह कहाँ है? OH है, वो हाइड्रोक्सी एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है। OH हमने देखा यहाँ पर है, तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यही हमें पास पड़ रहा है। 2 और ये 3। क्लियर? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। प्रो प्लस एन प्लस ऑल लिखते समय ई हटा देंगे, यहां हम ला के लिख देंगे प्रोपेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्लाइड है आगे। CH3 CH OH CH3। यहां देखो कार्बन एक है, यहां दूसरा, और इसके साथ ये OH ग्रुप लगा है, हमने नीचे लगा दिया है। सिंगल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये तीसरा हाइड्रोजन, इसके साथ ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। अब देखो OH हमारा क्या है? क्रियात्मक समूह है। ये क्या है? क्रियात्मक समूह है। अब इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से करो, दोनों तरफ से क्या पड़ेगा? पास पड़ेगा। तो हम इधर से ही कर लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3। कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। प्लस सब सिंगल बॉन्ड से, तो क्या आएगा? N। प्लस कौन सा समूह है? हाइड्रोक्सी यानी कि एल्कोहलिक समूह है, तो हम क्या लगाएंगे? ऑल। कितने नंबर पे आया है? 2 नंबर पे आया है, तो आगे क्या लिखोगे? 2। तो क्या लगाओगे? 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। इसमें ई हटाएंगे ये, और ऑल को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। नेक्स्ट है CH3 CH2 CHO। अब यहाँ स्ट्रक्चर हम ओपन नहीं कर रहे हैं, सादा ही बताते हैं। हम नंबरिंग इस तरफ से कर रहे हैं क्योंकि CHO एल्डिहाइड समूह है,
जो हमारे इस तरफ पास पड़ेगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। प्लस सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं तो क्या आएगा? N प्लस CHO है, और CHO है तो हम क्या लगाते हैं? L, यानी कि Al। क्या करेंगे? E हटा देंगे, प्रोप प्लस सॉरी प्रोप AnAl क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। नेक्स्ट है CH3 COCH, ये रिपीटेड है, पीछे हम करा चुके हैं, आप लोग खुद बनाओ इसको। नेक्स्ट है SCHO। अब देखो यहाँ CHO क्या है? ये ग्रुप है, ग्रुप है, ये पहचानो ग्रुप कहाँ है कैसे, ये इसको समझ के समझ लो, कोई भी चीज प्रॉब्लम करेगी नहीं आपको। CHO है मतलब एक कार्बन है, और एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ, METH प्लस क्या लगाएंगे सा? N, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से हैं सभी, और क्या लगाएंगे? L। ई हट को हम हटा देंगे, जब भी मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मैथेनल। ये इसका बन गया, ये आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट, अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। एक तो ये है, एक ये होमवर्क है, आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा हिंट कर देते हैं, ये CHO है, एल्डिहाइड समूह है, इसमें ये क्लोरीन यानी कि जो हैलोजन परिवार हम बोलते हैं उसका है। तो ये जो है पहले आगे आएगा, इस टाइप का हम बता देते, अभी तक हमने एक भी कराया नहीं है। देखो फर्स्ट ऑल ऑफ ये देखते हैं क्रियात्मक समूह कहाँ है, तो क्रियात्मक समूह इस तरफ है, क्लोरीन आ गया, हैलोजन परिवार का सदस्य है। नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को क्या लिखते हैं? प्रोप प्लस सब सिंगल बॉन्ड से हैं, ANE। अब एक चीज ध्यान रखो, क्लोरीन आया है तो ये कहाँ जाएगा? आगे आएगा, और क्लोरीन को क्या लिखते हैं? क्लोरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्लोरो प्लस प्रो प्लस एन मिला के लिख लोगे क्लोरो प्रोपेन। कितने नंबर पे आया है? 1 नंबर पे आया है, तो आगे लगेगा 1 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर? ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक कार्बन है, मैथ बोलेंगे, अमीनो ग्रुप आया है, अमीनो को आगे ले लोगे तो क्या हो जाएगा? अमीनो मीथेन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड से ऐड होंगे। इसी प्रकार इसको भी आपको करना है। ये भी एक कार्बन है तो मैथ, और इसका स्ट्रक्चर खोल दें हम थोड़ा, C, और इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन, ये OH, और एक ये हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा। अब आप आराम से बना लो। क्या मैथेनॉइक क्लास हमारी यहीं फिनिश होती है। और कुछ ये भी हैं, इनको आप नोट कर लो, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आप नोट कर लीजिए इसको। टाइम देते हैं आपको, नोट कर लो, टाइम दे रहे हैं आप, नोट कर लो। मैं साइड से हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए। हो गया होगा। ये वाला इस स्लाइड का भी आप कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट करने में टाइम लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड से हो जाता हूँ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हमारा पार्ट 3 आएगा, जिसमें आपको आगे हम बताएंगे एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड के बारे में। थैंक यू।